छूट जाती वो अखबार में देखने के चक्कर में कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है। 25 नारियल तो तू हनुमान जी के फोड़ जाती और ना जाने शंकर जी को कितना लोटा पानी चढ़ा जाती। रिजल्ट आने वाला है, बस 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला। और सबसे ज्यादा रिजल्ट की जो सबसे ज्यादा रिजल्ट की प्राथमिकता है वो केवल 10th और 12th, 10वीं और 12वीं। बस इनका रिजल्ट देखने के लिए तो माता पिता भी तरसते हैं, बाकी के 9वीं 11th ये सब चलता है। पर जो 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट है उसको देखने के लिए तरसते कि अब क्या होगा। वो तो ना जाने कितनी माताओं ने दिया लगाया होगा शंकर जी के, ना जाने कितना लोटा पानी चढ़ाया होगा, और छोराओं ने जा जाके ना जाने छोरियों ने कितनी भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा होगा। तब शंकर भगवान ने कहा कोरोना महामारी आ गई, इन सबके निकाल दो, एक खेप का तो पास कर दो, इनके निकालो सब। अभी अखबार में पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि एक 68 वर्ष की आयु में पेपर देने बैठा, 68 वर्ष की, पहले पेपर दिया होगा तो रिजल्ट उस समय पर नहीं आया, तो उसने दूसरा प्राइवेट फॉर्म भर दिया था और भर दिया और लॉकडाउन लग गया, तो 68 वर्ष की आयु में 10वीं में पास होना पड़ा। अब करा नहीं करे तो कहीं करे, दिया लगाया होगा, नहीं करे तो क्या सुनता है। इससे पहले वाली कथा में कहा था चोर भी अगर दिया लगा रहा है, भगवान को अगरबत्ती लगा रहा है, भगवान उसके लिए कर रहा है। अगर कोई डॉक्टर है उसके लिए भी, पुलिस वाला उसके लिए भी, साहूकार है बनिया है उसके लिए भी, ब्राह्मण है उसके लिए भी, परमात्मा सबके लिए कर रहा है। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिसके गले में विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। शिव का डमरू डम डम बाजे, बड़ा कृपालु, बड़ा दयालु। कितना दयालु है, कितना कृपालु है, उसकी कृपा की कोई आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मुझे फल क्या मिलेगा? विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंवी बाल्यावस्था में अपनी मां से पूछती है, लोटा भर के पानी चढ़ाने का, बुआरी लगाने का, साफ करने का फल क्या मिलेगा? पारसंवी से पारसंवी की माता बोलती है कि तू कर्म कर, फल उसे देना है, तुम तो कर्म करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, उसमें मूरत बिठाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ तो गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। अब आगे मर्जी तेरी, आप तो उसके चौखट तक पहुंच जा, उसके दरवाजे तक पहुंच जा, और उसके द्वार तक जब तुम पहुंचोगे फिर मन उसका है, चित्तवृत्ति उसकी है। फिर वो दे ना दे ये उसके ऊपर। एक दिन पारसंवी पूजन करते करते 12 वर्ष की हो गई। शंकर जी के मंदिर में आज पारसंवी पहुंचकर बुआरी लगा रही थी। आपको पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, सारी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि मंदिर में जाकर आप
बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप पूजन करो ना करो, मंदिर में जाकर दिया लगाओ ना लगाओ, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, पर सारी पुराण एक बात जरूर कहती है कि मंदिर में जब जाओ तो मंदिर में कोई गंदगी पड़ी हो, मंदिर में पानी पड़ा हो, मंदिर में कचरा पड़ा हो तो उसको साफ जरूर कर देना। कहते हैं मंदिर भगवान की चौखट को जो साफ कर देता है उसके जीवन से ना जाने कितनी विघ्न और बाधा अपने आप साफ हो जाती है। अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप दिया लगाएं ना लगाएं, आप पूजन करें ना करें, आप भगवान को चंदन लगाएं ना लगाएं, पर उस मंदिर में जाकर उसकी सफाई जरूर कर दें, बहुत जरूरी है। और अभी से ज्यादा जरूरी है सावन का महीना आएगा नहीं जब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माताएं सब फ्री रहती है सावन के महीने में। आई ने लोटा भर लाई और पानी अलग गिरे तो सब पाँव उनका कीचड़ में, क्योंकि घर से चप्पल पहन के तो जाए नहीं, तो वो सब कीचड़ में भयंकर पाँव, और वहीं बाहर मंदिर के टाट पड़ा, पैर पोछनी पड़ी, उससे जो पाँव ने पोछा तो और कीचड़ भरी गया वो टाट का और लग गया, और अंदर गई पाँव धरती 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 शंकर जी के पास पहुंची, इतना सारा कीचड़ 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 जहाँ देखे वहीं ढेर भरिया। तो सब लोग अब मन में सोचे बैठूं का, अब ये जैसे लेके लोटा पहुंची ना, कलश लेके पहुंची, तो इसके मन में आया कि मैं बैठूं कहाँ, तो ऐसी कंजन कितनी है, सब यही विचार करे बैठूं कहाँ, और वही कचरा करके गई जो कि बैठूं कहाँ, कचरा वही करी है जो बैठूं कहाँ, सब दूर पटक पटक के चली गई यहां से माता, और दह कीचड़। और ऊपर से बचा था तो वो सीवर वाला महाराज ने बता दिया कि काली तिल्ली चढ़ाओ, समी का पत्ता चढ़ाओ, और बचा था तो मूंग चढ़ाओ, और बचा था चावल चढ़ाओ। अब माँ इतना ढेर लगा, और जो जाए काली तिल्ली चढ़े तो दूसरा पानी भी चढ़ा जा ले, और मूंग चढ़े तो और पानी। तो सीवर वाला महाराज ने बोला जरूर है, पर इतना तो ध्यान रखो कि तिल्ली अगर चढ़ाई है तो उसके बाद उसको उठाकर एक कटोरे में अलग तो रख दो, पहले चढ़ा दो फिर उतार लो। तुम अपने ऊपर ले ना, शादी में जाती हो तो कितनी जोरदार तैयार होके जाती हो, है इतना सारा सामान चढ़ा के जाती कि नहीं जाती ऊपर, है कितना सारा सामान चढ़ा के जाने, ढेर सारा पोत पुता के ने बढ़िया जोरदार। तो जब तुम शादी ब्याह में जाओ, फंक्शन में जाओ तो इतना सामान चढ़ा के जाओ, तो तुम सोचो प्रदोष का दिन, सोमवार का दिन, शंकर भगवान का श्रृंगार का दिन, तो तुम चढ़ाओ मना नहीं, पर उतारो भी तो। अब घर आओ तो उतारो भी नहीं उतारो। और कहीं कहीं की तो इतनी समझदार है कि शादी में जैसे ही निपटे नहीं, पार्टी में से जैसी गाड़ी में बैठी वहीं से उतारना चालू कर दे, तो वहीं से। तो कहीं कहीं की समझदार भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहे, तो वहीं से चालू हो जाए। पति बोले भी सकनी बैठ जा, जरा अच्छे से बैठ जा, ये कई करी दे, हमारे तो बहुत घबराहट हो रही है, इतनी घबराहट हो रही हमारे तो बस की नहीं, और इतना परेशान हो गई हमारे तो, भगवान अब घर जाऊंगी ना नीम की उसमें डंडी डालूंगी। तो ऐसा पहन के काय को गई, क्यों गई? और ऊपर से वो हार पहन के कसाई तक जोर तक, अब उसकी गुलाब जामुन नीचे नहीं उतरी, यहीं पड़ी रही, उतरी कहीं मतलब। भगवान बोला और ऊपर से बचा था तो वो लाइन खींच के डब्बा भरी ली, और मालूम पड़े कॉफी पी रही थी, उसके ऊपर फैन, पीते पीते चिपक गया जोरदार। अब पहुंच सकती नहीं, क्योंकि चक्कर ये है कि इधर की इनंग पहुंच जाए तो शिव पुराण कह रही है चढ़ाओ, समीपत्र चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, काली तिल हो तो काली तिल, जो आप चढ़ाते हो, जहां जहां जैसा जैसा विधान है, जो जो क्रम बताया है वैसा वैसा करो, पर निवेदन है चढ़ाने के बाद उतारो भी, चढ़ाने के बाद उतार भी, उसको एक पात्र में रख दो, पूरा की पूरा मत चढ़ाओ। थोड़ी सी काली तिली चढ़ा दी, ज्यादा लेकर आए हो तो एक और रख दो, पंडित जी से कह दो ये रखा है,
मूंग ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चढ़ाया, ये महाराज जी रखा। अब तुम्हें तो उंडे ले जाए ना, वो दूसरी आए ना, पानी उंडेल के चले जाने, मैं चिपक गई वो काली तिल्ली पूरी ऐसी। अब भगवान भी सोचे, बताओ जब 84 महादेव की यात्रा करी थी, जो लोग हमारे साथ में गए थे 84 महादेव करने के लिए 2-1 साल पहले, तो उस समय पर सबको मालूम होगा कि मंदिर के अंदर हमने प्रवेश नहीं दिया। जिस महादेव पे जो चीज चढ़ना थी उसके लिए एक बर्तन रख दिया, पात्र रख दिया, और उसमें आप चढ़ा दो, और वो पात्र शिव जी को छुआ दो, शंकर को। जिन्होंने 84 महादेव हमारे साथ करे थे, हाँ उनको ज्ञात होगा, वस्तु चढ़ाई जरूर है पर शंकर को समर्पित जरूर करिए। तो फिर निवेदन करेंगे, आप जाओ मंदिर में, पर मंदिर में जाते समय इतना भान जरूर रखना कि हम कुछ चंदन लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, दिया लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, ना लगाएं, पर शंकर के मंदिर में सफाई होना जरूरी है, शिव के मंदिर में साफ होना जरूरी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर में कीचड़ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो पहले से पोछा लगा, वहां कौन सा पानी रोज का चढ़ रहा है? राम जी के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? जितने भगवान के मंदिर जाओगे, भवानी आदि, वहां कौन सा रोज पानी? पर शंकर जी को तो रोज गंगा का जल चाहिए, बिना जल के तो रहता ही नहीं। तो किसी ने पूछा, आखिर शंकर जी को ये रोज पानी चढ़ाने का विधान क्या वर्णन करता है? तो शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा, लिंग महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा, और साथ में स्कंद पुराण में कहा गया कि शंकर को तृप्ति का भान कराता है जल। अब कहा कि जल तो गंगा का होना चाहिए, फिर यहां शास्त्रों में लिखा कि गंगा का जल से अभिषेक करो शंकर भगवान का। तो अपन तो घर का लोटा से पानी भर दे, मटके का पानी ले जाए, टंकी का पानी ले जाए भगवान को चढ़ाने के लिए। तो भगवान स्वीकार करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, तांबे के लोटे में जो जल भरा जाता है और उसको शंकर के दरवाजे पर, चौखट पर लांग कर जब हम जाते हैं, शिव को समर्पित करते हैं, जैसी शिव की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय पर भगवान शंकर के दरवाजे के नंदी भृंगी उसको भगवान शिव के जो गण होते हैं उसको गंगा का जल निर्मित कर देते हैं, उस कलश को ही गंगा का जल कर देते हैं, उसी को गंगा जल ही कर। कितनी बार कहा आपको, कई बार कथा में कहा कि घर से पानी लेकर जाओ, पर मंदिर के अंदर नल लगा है, वही बाल्टी रखी है, नल चालू करा, बाल्टी में से भरा, शंकर जी को चढ़ाया। अब यहां शिव पुराण क्या करे कि चौखट में से जब आप जल लेकर प्रवेश करोगे तो वो गंगा का जल बन जाएगा। अब देखिए जरा संवाद शिव महापुराण का चरित्र स्मरण करिए। चौखट में से, शंकर के दरवाजे की चौखट में जब आप प्रवेश करें, भरा हुआ पात्र लेकर, जल लेकर जब जाएं तो वो गंगा का जल बन गया। शंकर उसको आनंद से स्वीकार करता है, मेरा ओ घरदानी, मेरा शंभो, उसको आनंद में स्वीकार करता है। अब मैं यहां शंकर जी, वहां ये कुबेर भंडारी का जो मंदिर कुबेरेश्वर महादेव बन रहा है, तो कई ब्राह्मणों ने भी कहा, कई लोगों ने कहा एक काम करना गुरुजी, अंदर एक नल लगवा देना, तो लोग वहां से पानी भर लिया करें और भगवान शंकर के चढ़ा दिया करें। हमने कहा नल तो लगवाएंगे पर कुआं के पास लगवाएंगे, यहां से लोटा भर के ले जा, चढ़ा के लोटा ला के वापिस यहीं धर, पर मंदिर के अंदर नल नहीं लगवाएंगे। तुम्हारा क्या, तुम तो वहीं उंडेलती जाओ, ढोलती जाओ, उंडेलती जाओ, ढोलती। शंकर जी भी सोचे घर से तो फ्री होके आई है, वैसे भी सीहोर से 9 किलोमीटर दूर आई है, तो 9 लोटा तो चढ़ाएगी। अब शंकर जी को भी लगेगी ये फ्री होके तो आ गई। अब इतनी दूर कुबेरेश्वर धाम में, सीहोर से 9-10 किलोमीटर दूर है, और ये बाईपास से इतना जंगल एरिया एकांत में, अगर कोई व्यक्ति आएगा तो क्या 15 मिनट में घर चले जाएगा वापस? वो तो आया तो 2-4 घंटा तो रुकेगा, मंदिर भी दर्शन करे, जहाँ जाए भी नहीं आए भी, और मन में आएगा तो भोजन भी कर लूँ, अब कहीं घर जाऊँ नहीं बनाऊँ, कहीं करूँ, तो उसने भोजन भी, तो उसने सोचा अब शंकर जी की अच्छी जोरदार नहवा के जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो तो लगी। और अगर नल यहाँ कुएं के पास होगा और कुबेर भंडारी वहां होगा, है, और इतनी दूर लोटा भरने बार बार आएगी क्या? भाई एक बार अंदर घुसी गई तो दूसरी बार बाहर निकले,
एक बार अंदर चली जाए तो बाहर निकलने में टाइम तो वो तो सोचेगी कि अपन नहीं। अपने अंदर एक लोटा चढ़ा लिया, वही पड़ोसन को भी दे दिया, ले तू भी चढ़ा ले, तू भी चढ़ा ले, तो वहां से भर के लाना पड़े। फिर कार्यकर्ता बोले एक काम करो, कुएं के पास में अपन नल लगा दो। हमने कहा काय को लगा दो, एक रस्सी एक बाल्टी दो, भरो, खींचो, चढ़ाओ, तब तो आनंद आए। अपने हाथ का बेलपत्री का पौधा तुमने लगाया, अपने हाथ की बेलपत्री का वृक्ष लगाया और उसकी पत्ती तोड़कर जब शंकर को चढ़ाओगे तो आनंद कितना मिलेगा। अरे सावन के महीने में इतने बेलपत्री के वृक्षों की पत्तियां लोग डाली की डाली काट लेते हैं साहब, और उसकी पत्तियां अच्छी अच्छी छाटी और डाली फेंक दी। अरे डाली तोड़ने की क्या जरूरत है, लगाया एक पौधा नहीं, लगाया एक पेड़ नहीं, और ना जाने कितने वृक्षों को बर्बाद कर दिया, और ऊपर से कि मैंने शंकर जी को रिझा लिया। शंकर भगवान ऐसे नहीं रिझते। थोड़ा सा अपना भी बल होना चाहिए, अपना भी प्रयास होना चाहिए, थोड़ा अपना प्रयास। फल क्या मिलेगा, तो का फल बस यही मिलेगा कि तू जो मांगेगी वो मिलेगा। अब बच्चों को तो समझा सकते नहीं है कि ये हनुमान जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये राम जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये शंकर जी का, ये राम जी का, ये कृष्ण जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा। तो यहां पर पारसमवी विदुर जी की धर्म पत्नी जो 12 वर्ष की कन्या है, वो अपनी माता से पूछती इसका फल क्या मिलेगा, तो मां ने कहा दिया जो तू मांगेगी वो मिलेगा। तो पारसमवी ने एक शब्द कहा, मैं मांगूंगी वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पक्का पक्का। मैं चाहती हूं, अब इसने तो परीक्षा लेना चाहिए भगवान की। मैं चाहती हूं कि भगवान विष्णु श्री हरि मेरे घर में आकर कुछ खाकर जाए। हो सकता है? कौन कर रही है? पारसमवी। 12 वर्ष की बच्ची अपनी मां से कहती है, मां तू कहती है कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा। शंकर के दरवाजे पर शंकर की आराधना करने वाले व्यक्ति को जो मांगता है वो मिलता है। तो मैं शिव को जल चढ़ाती हूं, मैं शंकर की आराधना करती हूं, मैं शिव को अभिषेक करती हूं, और अभिषेक झाड़ू पोछा सब मैं करती हूं, पर मैं शंकर से आज तुम्हारे कहने पर मांगती हूं कि क्या मुझे देगा। इतने में पारसमवी की माता ने कहा जरूर देगा, विश्वास रख और जो तू मांगेगी वो देगा। तो पारसमवी ने आज भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा कर भगवान शिव का जब श्रृंगार करने बैठी, पेड़ों की पत्तियां तोड़ कर ली आई और पत्तियों से शंकर जी के शिवलिंग का श्रृंगार कर रही पारसमवी। विदुर जी की धर्म पत्नी जो 12 वर्ष की अवस्था में वो पारसमवी वो श्रृंगार कर रही, और श्रृंगार करते करते बाबा से कहती है मेरी एक तमन्ना है, वो भी मेरी मां ने कहा कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा, तो मेरी तमन्ना पूरी करना, मेरे दरवाजे पर मेरे घर में भगवान विष्णु मुख झूठा करने आए, ये मेरी आपसे विनती है। अब कई लोग कहे कि दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए और विदुर जी की यहां क्या था ऐसा, क्यों गए, किस लिए गए, ये शंकर की आराधना करी थी इसलिए गए। ये शिव की आराधना। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। ओ बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है, आज मेरे भोले का
आज शंकर की कथा सुनकर विश्व शिवमय हो गया। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। ओ बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ। ऐसा अजब ठिकाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ। शंभो ऐसा अजब ठिकाना है। बाबा ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। भोला ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। बाबा ऐसा दानी है, मेरा शंकर मेरा ओघड़ी, करता इनकार नहीं। बाबा ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। जो भी मांगो मिल जाए, जो भी मांगो मिल जाए, ऐसा खुला खजाना है। जो भी मांगो मिल जाए, ऐसा खुला खजाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। शंभो हे शंकर। सेवा दिन रात करूं, हर पल हर एक क्षण हो। सेवा दिन रात करूं, हर पल हर एक क्षण। सेवा दिन रात करूं, मेरे भोले
हर पल हर एक क्षण हो सेवा दिन रात करूं, हर पल हर एक क्षण। मैं भी तेरा बन जाऊं, मैं भी तेरा बन जाऊं, तुझे अपना बनाना है। मैं भी तेरा बन जाऊं, हे शंभो तुझे अपना बनाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। वो बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। शिव जैसा दानी कौन है? शंकर पारसंवी ने तो केवल माता के कहने पर यह विचार करा था कि शिव ऐसा दे सकते हैं क्या। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं परीक्षा लेने का, भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं। क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या शिव ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, सबको लग रहा है पूरी हस्तिनापुर में लड्डू पकवान 56 भोग बन रहे हैं, पेड़ा, इमरती, जलेबी, गुलाब जामुन, पकोड़ा, दही बड़ा, इमरती, आम का अचार, मुरब्बा, सब बना। अब इतना सारा आइटम बना है, इतनी सारी सामग्री बनी है, तुम तो केवल सुन रहे हो तो मुंह में पानी आ रहा है। तो भगवान के लिए इतनी सारी सामग्री बनी होगी, कितना सारा पकवान बना, कितना। केवल सुन रहे हैं तो मुख में पानी आ रहा है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज भी नियम है,